सो स्टूडेंट्स, एज यू नो, पेपर आपका कल ही है 13 दिसंबर वाले बच्चों का। और 14 दिसंबर मतलब एक दिन छोड़ के। हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सोशल मीडिया फ्रॉड क्या है? सोशल मीडिया आज के टाइम में एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है हमारी लाइफ का। लाइक इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना, यूट्यूब पे स्क्रॉल करना, ये एक न्यू वे बन चुका है कम्युनिकेट करने का, शेयर करने का या इन्फॉर्म करने का कि कोई इवेंट हमारी लाइफ में हो रहा है। इट इन्वॉल्व्स फेसबुक ऑल्सो। हम यहाँ पे अपनी डेली लाइफ शेयर करते हैं, फैमिली फ़ोटो शेयर करते हैं, अपडेट शेयर करते हैं हमारी लोकेशन के बारे में। हम क्या सोच रहे हैं, क्या करेंट टॉपिक पे हम काम कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे सब डालते हैं। एनी वन कैन अंडरस्टैंड अ पर्सन थॉट्स थ्रू देयर सोशल मीडिया प्रोफाइल। और उससे कोई भी इंसान ये प्रिडिक्शन कर सकता है कि फ्यूचर उनका कैसा होगा पास्ट पैटर्न पे। अब इससे एक थ्रेट भी आता है इंडिविजुअल में, क्योंकि सोशल मीडिया प्रोफाइल से हम उनके ओपिनियंस को ट्रैक कर सकते हैं। अनवांटेड यूज़ कैन लीड टू इंफॉर्मेशन थेफ्ट, डिफॉर्मेशन। अनवांटेड यूज़ अगर हम करेंगे उसका, तो उससे क्या हो सकता है, इन्फॉर्मेशन चोरी हो सकती है, उस इंसान को हम डिफेम कर सकते हैं। इवन वर्स कंसिक्वेंसेज लाइक फिजिकल एंड सेक्सुअल असॉल्ट या रॉबरी भी हो सकती है। देयरफॉर प्रोटेक्शन एंड सेफ यूज़ ऑफ सोशल मीडिया इज़ मस्ट। अब सोशल मीडिया पे कैसे स्कैम्स होते हैं, जैसे अटैकर जो है वो फ्रेंड बनता है विक्टिम के साथ सोशल मीडिया पे, और अटैकर कंटिन्यू करता है, पहले उसका इंटरेस्ट गेन करता है, फिर डिमांड करता है मनी, अदरवाइज वो हैरेस करता है विक्टिम को। ठीक है। फिर आता है रोमांस फ्रॉड। फॉर एग्जांपल, अटैकर ने बी फ्रेंड किया विक्टिम को, मतलब वो दोस्त बन गया। ओवर टाइम उसने विक्टिम का ट्रस्ट अटेन कर लिया और फिर उसने एक्सप्लॉइट करा विक्टिम को फिजिकली, फाइनेंशियली या इमोशनली। साइबर स्टॉकिंग आजकल का सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो क्राइम है वो है साइबर स्टॉकिंग। मतलब हम किसी को स्टॉक कर रहे हैं, वो एक क्राइम है जिसमें जो अटैकर है वो हरास करता है विक्टिम को यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। जैसे ईमेल यूज़ किया, उसको डायरेक्टली मैसेज किया जो वेबसाइट पे पोस्ट होता है बाद में ग्रुप में, और उसको थ्रेट किया जाता है कि आपकी ये वीडियो हम लीक कर देंगे, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप हमें थोड़े पैसे दे दीजिए। साइबर स्टॉकर जो है वो अपनी रियल आइडेंटिटी को हाइड करता है डिजिटल वर्ल्ड में, और विक्टिम को टारगेट करता है थ्रेटनिंग और अब्यूसिव मैसेज भेज के। साइबर बुलिंग क्या है? साइबर बुलिंग अकर्स थ्रू डिजिटल डिवाइसेस। साइबर बुलिंग एसएमएस के थ्रू भी हो सकती है, सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकती है, फॉरम्स और गेमिंग ऐप्स के थ्रू भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अभी स्मृति मंदाना और पलाश मुच्छल का जो भी केस है, तो एक तरह से वो हरासमेंट केस पहुंच गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है। लोगों ने पलाश मुच्छल को हरास करना स्टार्ट कर दिया है, एंड मतलब किसी की भी लाइफ में प्राइवेसी इन्वेड कर रहे हैं। इट्स जस्ट एग्जाम्पल लेटेस्ट। सो साइबर बुलिंग इन्वॉल्व सेंडिंग, पोस्टिंग, शेयरिंग नेगेटिव, हर्टफुल, फॉल्स कंटेंट इंटेंडेड टू एम्बैरस और ह्यूमिलेट द विक्टिम। अब इसमें टिप्स क्या है कि हम जब अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। साइबर क्रिमिनल जो हैं वो फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल बना लेते हैं हमसे फ्रेंडशिप करने के लिए, और उनका इंटेंशन होता है हमें हार्म करना। हमें अपनी पर्सनल फाइनेंशियल डिटेल कभी भी किसी अननोन पर्सन के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। इफ़ यू आर प्लानिंग टू मीट अ फ्रेंड यू मेड थ्रू सोशल मीडिया, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को पहले इन्फॉर्म करके जाना चाहिए, और हमेशा पब्लिक प्लेसेस पे मीट करना चाहिए। नेवर शेयर इंटीमेट फ़ोटो विद एनीवन ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो मिसयूज़ कर सकते हैं उन फोटोज़ का। अपनी प्रोफाइल को रिस्ट्रिक्ट रखो, जितना प्राइवेट रख सकते हो अकाउंट को उतना रखिए। सोशल मीडिया साइट्स ऑफर स्पेशल सेटिंग टू रिस्ट्रिक्ट द पोस्ट, फोटोज़, फ्रेंड रिक्वेस्ट यू सेंड। मेक श्योर कि जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो ट्रस्टेड और आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल ही देख पाएँ। और केयरफुल रहिए अपनी फ़ोटो शेयर करते वक्त, और अपनी लोकेशन शेयर मत करें। फिर आते हैं मोबाइल एप्लीकेशन फ्रॉड। अब जो राइज़ है स्मार्टफ़ोन यूसेज का, वो आजकल कितना ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसमें जैसे साइबर क्रिमिनल्स हैं वो मोबाइल यूज़र्स को भी टारगेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आजकल करते हैं ना कि व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आएगा, वो आपको बोलेंगे आप डिजिटल अरेस्ट में हैं, बट डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। साइबर अटैक यूजिंग इन्फेक्टेड मोबाइल एप्लीकेशन। हम कुछ भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, और ऐसी एप्लीकेशन कभी कभी डाउनलोड कर लेते हैं जिससे कि अटैकर जो है हमारी एप्लीकेशन को इन्फेक्ट कर देता है मिलिशियस सॉफ्टवेयर को, जिसको हम बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। दीज ट्रोजन्स जो हैं वो हमारे मैसेजेस, ओटीपी, कैमरा, कॉन्टैक्ट, ईमेल, फ़ोटोज़ को असेस कर पाते हैं, और वो फिर ऑब्सीन एडवर्टीजमेंट करेंगे
हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। तो टिप्स क्या है, ऑलवेज इंस्टॉल मोबाइल ऐप फ्रॉम ऑफिशियल ऐप स्टोर और ट्रस्टेड सोर्सेज। केयरफुली रिव्यू करो अपनी परमिशन रिक्वेस्ट को, स्पेशली दो सीकिंग प्रिविलेज्ड असेस व्हेन इंस्टॉलिंग यूजिंग मोबाइल एप्लीकेशन। अपने मोबाइल सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट करें, मलिशियस एप्लीकेशन से बी अवेयर रहें और अनइंस्टॉल कर दें मलिशियस एप्लीकेशन को बाय डिलीटिंग ऑल द डाटा रिलेटेड टू इट। अब ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, ये मैं डिटेल में पहले ही बता चुकी हूँ कि एक ऐसी साइट हम क्रिएट कर देते हैं जो हमें लगती है कि बिल्कुल ओरिजिनल साइट की तरीके से है और वहाँ पे हम अपना डाटा डाल देते हैं। तो हैकर्स जो हैं वो उस डाटा को यूज़ करके हमारे बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन रिलेटेड अटैक्स। डिजिटल पेमेंट आजकल बहुत कॉमन बन गई है, जैसे जीपे हो गया, यूपीआई हो गया। तो इफ़ अकाउंट गेट्स हैक्ड तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। हैकिंग ऑफ बैंक अकाउंट ड्यू टू वीक पासवर्ड। अपना जो पासवर्ड है वो हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग रखें और अगर पासवर्ड रख भी रहे हो तो प्लीज़ उसको किसी से शेयर ना करें। हैकिंग ऑफ मल्टीपल अकाउंट ड्यू टू सेम पासवर्ड कभी भी मत रखें मल्टीपल अकाउंट्स का। टिप्स क्या है, कभी भी अपना मोबाइल, नेवर शेयर योर मोबाइल अनलॉकिंग पिन, मतलब मोबाइल खोलने की पिन कभी शेयर ना करें, पासवर्ड किसी से शेयर ना करें, अपना पर्सनल फ़ोन नंबर रजिस्टर मत करें और ईमेल जो है बैंक से रिलेटेड जो है वो ईमेल किसी को शेयर ना करें। 2 स्टेप वेरिफिकेशन रखें। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम जो हमने कल वाली वीडियो में किया था। अब आता है वायरस अटैक। वायरस अटैक ऑन पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप क्या है। लैपटॉप आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट नंबर, बिजनेस डॉक्यूमेंट, पर्सनल फाइल्स, फोटोज़, म्यूज़िक, मूवीज़ उसमें स्टोर करते हैं। तो अपने डाटा को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। वायरस जो है वो अटैक किसके थ्रू करते हैं, एक्सटर्नल डिवाइसेस के थ्रू। जैसे आपने कोई फाइल डाउनलोड करी, उससे हमारी कंप्यूटर में वायरस आ गया। वायरस अटैक बाय डाउनलोडेड फाइल्स फ्रॉम अनट्रस्टेड वेबसाइट। किसी भी अनट्रस्टेड वेबसाइट से कोई भी डाउनलोड ना करें। हम कोई भी सॉफ्टवेयर, मिलिशियस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड ना करें जिससे कि वायरस आ सके। तो नेवर डाउनलोडेड और इंस्टॉल्ड पायरेटेड सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन एट्सेट्रा ऑन योर कंप्यूटर। स्कैन करो एक्सटर्नल डिवाइसेस को, जैसे पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क वगैरह। जब हम कनेक्ट करें तो उससे पहले चेक करो कि इसमें वायरस तो नहीं है। डिलीट ऑल पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ योर कंप्यूटर मोबाइल डिवाइस। कभी भी किसी यूआरएल लिंक, सस्पिशियस ईमेल पे क्लिक ना करें। जनरल टिप क्या है, ऑलवेज कीप योर सिस्टम डिवाइस अपडेटेड। प्रोटेक्ट करें सिस्टम को विद सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर लाइक एंटीवायरस, जिसमें मैकएफे का ऑलरेडी एग्जाम्पल पूछा जा चुका है EMRS में। ऑलवेज डाउनलोड सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज। प्रोटेक्ट ऑल डिवाइसेज अकाउंट विद स्ट्रॉन्ग पिन एंड पासवर्ड। और अपना नेट बैंकिंग पासवर्ड किसी से शेयर ना करें। अपना बैंकिंग पिन, CVV नंबर किसी को ना दें। अपने वाईफाई राउटर को हमेशा सिक्योर करके रखें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से और हमेशा वायरलेस नेटवर्क को लेटेस्ट इंक्रिप्शन से अपडेट करें। बी केयरफुल व्हेन ब्राउजिंग वाया पब्लिक वाईफाई। जब भी आप साइबर कैफ़े पे कुछ भी ब्राउज़ करें तो ध्यान रखें कोई और आपकी इन्फॉर्मेशन ना देख सके। ऑलवेज यूज़ वर्चुअल कीबोर्ड वाइल असेसिंग नेट बैंकिंग फैसिलिटी। ठीक है, फिर स्कैन करो वायरसेस को बिफोर ओपनिंग ईमेल अटैचमेंट। और ऐसी ईमेल्स को मत खोले जो अनट्रस्टेड सोर्सेज से आए। बी कॉशियस वाइल शेयरिंग आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट विद अननोन पर्सन एंटिटी हुज ऑथेंटिसिटी इज़ नॉट वेरीफाइड। अब साइबर क्राइम को हम किधर किधर हमने रिपोर्ट करना है। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाएं, इमिडिएटली वहाँ पे साइबर क्राइम को रिपोर्ट करें, या फिर ऑनलाइन नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे जाएं जो है https://cybercrime.government.in#। दिस पोर्टल हैज़ 2 सेक्शन। एक सेक्शन में आता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, जहाँ पे आप कंप्लेंट ऑफलाइन भी कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर क्या है इसका, 155260। या हम फाइल करें एक रिपोर्ट को लोस्ट और स्टोलन मोबाइल फ़ोन की, या फिर हम इन्फॉर्म करें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को थ्रू हेल्पलाइन नंबर 14400 और रजिस्टर करें कंप्लेंट थ्रू सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर ऑनलाइन थ्रू CEIR, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। After verification, phone will be blacklisted or blocked for further uses. Important provision of Information Technology Act 2000. Attempt to tamper with computer resources. किसी के कंप्यूटर रिसोर्सेज के साथ छेड़छाड़ करना, सेक्शन 65। Attempting to hack a computer by tampering with data stored therein. अगर हम किसी का डाटा जो स्टोर्ड है कंप्यूटर के अंदर उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो कौन सा सेक्शन है, 66।
Then section 66B provide punishment for dishonesty obtaining information stolen from computer or any other electronic gadget. 66C क्या बताता है, किसी की आइडेंटिटी को अगर हम चुराते हैं तो. एंड 66D क्या कहता है, पनिशमेंट ऑफ चीटिंग बाय कंसीलिंग वंस आइडेंटिटी यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज. अब बाकी के आप पढ़ लेना एक बार, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है. अब साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है. साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करती है सिस्टम को बाय कनेक्टिंग टू इंटरनेट. हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी? ऑगस्ट कर्कोहॉफ्स. उसके बाद विच इज़ डिफाइंड एज अटेम्प्ट टू स्टील, स्पाई ऑन, डैमेज और डिस्ट्रॉय कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क इन्फॉर्मेशन कनेक्टेड देयर टू. आंसर है साइबर अटैक. विच इज़ कॉम्पोनेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी? इंटरनेट ऑफ थिंग्स. साइबर स्पेस किसने कॉइंट किया था? स्कॉट फालमैन ने. Hacking has become a common crime and matter of concern in field of cyber technology in the year 1970 में गवर्नमेंट ने हायर किया है हाईली स्किल्ड हैकर्स को टू प्रोवाइड साइबर सिक्योरिटी फॉर द कंट्री और स्टेट. दीज टाइप ऑफ हैकर्स आर कॉल्ड नेशन स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर. विच एक्ट वायलेट साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी. कौन सा एक्शन जो है कॉम्प्रोमाइजेस करता है साइबर सिक्योरिटी को? थ्रेट. विच इज़ हैकिंग अप्रोच when cyber criminal create fake website or website to deceive or gain additional traffic. Let's design the page. इसको हम बोलेंगे farming. A cyber criminal or penetration tester uses additional data that is stored in memory to perform certain special instruction to break the system in attack. Do's. इसको क्या बोलेंगे? Buffer overflow. अब किसी को आईपी एड्रेस निकालना है टारगेट और विक्टिम यूज़र का, तो साइबर अटैकर यूजुअली टारगेट किसको करते हैं? वेबसाइट्स को. विच इज़ डिफाइंड एज अटेम्प्ट टू हार्म, डैमेज और थ्रेटन अ सिस्टम और नेटवर्क. साइबर अटैक. आईटी सिक्योरिटी किसी भी फॉर्म और ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन कौन करता है? आईटी सिक्योरिटी इंजीनियर. वेयर डिड द वर्ड हैकर ओरिजिनेट? एमआईटी से. विच इज़ एन इंटरनेट स्कैम perpetrated by cyber criminal where the user is digitally convinced to provide confidential information? Phishing attack. Which term refers to group of hacker who are both white hat and black hat? Grey hat hackers. What is considered unsolicited commercial email? उसको हम बोलेंगे unsolicited email. रेस्ट आपके लिए होमवर्क है. सो होप यू लाइक दिस वीडियो और ये वीडियो आपके काम आई हो. And all the best for all who are going to appear